बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा फूड सीक्रेट में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज सोचा मैंने कि चरगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चरगे रोस्ट के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए मुझे 1.5 किलो जितना मैंने मुर्गा ले लिया है। आपको दही चाहिए 1 पाव जितना, और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और फूड कलर जर्दा कलर जो है वो आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सिरका 1.5 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, और कुटा हुआ लहसुन 1.5 चम्मच, लेमन का रस 2 चम्मच, कुटा हुआ अजवाइन 1.5 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1.5 चम्मच। ये सारी चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, दही डाल लेते हैं बोल में। इसको मैंने मिक्स कर लिया था। तो देखें जी, लहसुन 1.5 चम्मच, लेमन 1 चम्मच, अजवाइन 1.5 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1.5 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, सिरका 1.5 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच, फूड कलर जर्दा कलर आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इसको करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मसाले मैंने मिक्स कर लिए। आप चिकन पे अप्लाई करते हैं तो देखें इस तरह से ना, काट मैंने लगा लिए थे। देखें खूबसूरत से काट लगे हुए हैं, कितने प्यारे। तो इसको सारा अप्लाई करेंगे इस तरह से, ताकि अंदर तक मसाला जो है जा सके। ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है। ये सारी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये इतनी आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं मैरिनेशन करके तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रखूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह जो है मैरिनेशन होगी इसकी। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मसाला मैंने लगा लिया। अब इसको रेस्ट के लिए रखेंगे कंटेनर में डाल के। कम से कम 2 घंटे के लिए। इसको ऊपर से करेंगे बंद, इसको फ्रिज में रखें। मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मैंने मैरिनेशन करके चिकन रखा हुआ था। तो अब देखें, इसको स्टीम लगाते हैं। देखिए जी, पानी मैंने डाल दिया। पानी और डालेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पानी मैंने थोड़ा सा और डाला है, ये देखिए। तो अब इसमें ये देखिए स्टीमर, और इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, चिकन करेंगे स्टीम। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, चरगा मैंने रख लिया स्टीम के लिए, तो अब इसे करते हैं बंद। तकरीबन 20 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि जिनके पास जो कुकर में नहीं करना चाह रहे वो देचके में कर लें। देचके को कवर करके उसमें स्टीमर रख के उसमें भी कर सकते हैं आप। उसकी टाइमिंग और होगी, कुकर की टाइमिंग और है। उसकी तो 40-45 मिनट टाइमिंग है। कुकर में जो बनाऊंगी इसकी तकरीबन 20 मिनट तक है। ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगता है उस तरह कर लें, कोई मसला नहीं। घर पे और घर पे कुकर वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो मैंने कहा बता दूं ना आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कुकर मैंने खोला है तो देखें स्टीम और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ठीक है, अब इसको मैं ना थोड़ा सा फ्राई करूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए जी, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको फ्राई भी कर लेते हैं, इससे ना इसकी कलर और लुक वगैरह अच्छी आ जाएगी। कुछ लोग फ्राई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो मैंने तो फ्राई करना था क्योंकि मुझे फ्राई वाला ही अच्छा लगता है। तो मेरे घर में भी फ्राई वाला पसंद करते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी लुक फ्राई वाली भी देते हैं इसको। देखिए जी, पहली बात तो ये स्टीम में पक चुका है, तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा बस 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है, तो ज़्यादा नहीं है। इसमें ना थोड़ा थोड़ा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। तो इसको मैं गार्निश करती हूँ, गार्निश की तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, चरखे को तो मैंने किया डिश आउट, तो आप भी देख लें, गार्निशिंग भी देख लें, सब कुछ। ये मेहनत जो हो रही है सब आपके लिए हो रही है। आप ही कमेंट में बताया करें मुझे, कोई अगर गलत बात हो जाए तो फिर भी मैं उसको सही करने की कोशिश करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका प्यार होता है, इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसमें से भी कोई गलती कोताही होगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें, इसीलिए फिर आपको पता चलेगा। आपको ये भी बताऊं कि लोहरी चरखे को भी ये पीछे छोड़ जाएगा। लोहरी चरखा भी बहुत मज़े का होता है, बाद ये भी बहुत मज़े का होगा। तो लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये पता है कि बहुत मज़े का ये। लाहौर वाले वैसे भी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, उनकी भी चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, लजीज होती हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।